प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको क्लास छठी का गणित प्रश्नावली 8.6 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.5 का सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से कर लिए थे, तो आज के वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाती है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों प्रश्न 1 में है, बड़ी दशमलव भिन्न में से छोटी दशमलव भिन्न को घटाइए। यहाँ प्रश्न अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है बड़ी दशमलव भिन्न में से, यानी कि जो बड़ी संख्या इसमें दिया गया है उसमें छोटी दशमलव भिन्न को घटाना, यानी बड़ी में से छोटी को घटाना है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है और इजी है। ठीक है, चलिए इसको कैसे घटाना है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिखकर साथ ही बना लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और घटाव था। ठीक है, तो इसलिए समय रहते इसको क्या किए हैं, पहले बना लिए, उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में बताया गया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, तो हल में हमने लिखा है प्रश्न में ये 4.21 बड़ी है 2.21 से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये संख्या में से संख्या क्या है, काफ़ी बड़ी, चूँकि इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 2 है, तो ये बड़ी हो गया। तो हमें इसी क्वेश्चन से इसमें घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे 4.21 और 2.21 में क्या किए हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो घटाने पे आप देख सकते हैं कि 1 में 1 जब घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 में 2 गया तो 0 दशमलव है तो दशमलव लगाना है, 4 में 2 गया तो 2। आपको इसी प्रकार से घटा कर इसका आंसर लाना है। ठीक है, यहाँ बी नंबर में भी आप देख सकते हैं कि 1.23 एवं 2.12। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसलिए बड़ा कौन हो गया ये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 2.12 बड़ी है 1.23 से। ठीक है, तो उसमें क्या किए हैं कि ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिए। घटाने पे देख सकते हैं कितना आंसर आ चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ सी नंबर में भी हमने हल कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न सी में है 2.04 एवं 2.01। अब आपको इसमें पहचानना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक सेम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद में देखना है, तो दशमलव के बाद होता है दशांश शतांश। ठीक है, तो इसका दशांश भी क्या है, समान है। फिर शतांश देखेंगे 4 है और यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या शतांश बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखे हैं 2.04 बड़ी है 2.01 से। तो आप यहाँ देख सकते हैं बस क्या किए हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाए हैं, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.03। तो प्रश्न डी में है 1.2 एवं 1.002। तो इसमें बड़ी संख्या ये है, चूंकि इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक भी 1 समान हो रहा है। तो इसका दशांश में देखेंगे, दशांश 2 है, यहाँ 0 है, तो इसका दशांश क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1.2 बड़ी है 1.002 से। तो बस यहाँ पे क्या किए, लिख के उसके बाद घटा दिए, तो घटाने पे इसका आंसर इतना आ चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। इसी प्रकार से बाकी और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न ई में है 2.45 एवं 2.456 है। ठीक है, तो आप इसमें देखना है कि बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे इकाई और इकाई सेम है। फिर देखना है दशमलव के बाद यानी कि दशांश में देखना है, इसका भी 4 और इसका भी 4 समान हो रहा है। उसके बाद इसका शतांश देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5, ये क्या हो रहा है, जिसमें भी समान हो रहा है। तो आगे इस पे तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके आगे में है हजारमा का स्थान पे है 6 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 मान सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या मेरा ये हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि 2.456 बड़ी है 2.45 से। बस यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद घटाना है। तो देखिए यहाँ पे नहीं कुछ, इसके साइन पे 0 भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा तो 0, फिर 4 4 समान है तो 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एफ नंबर में है 2 एवं 1.5। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 सिर्फ 2 है और यहाँ पे 1.5 है। तो इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 1 हो रहा है, इसलिए बड़ा ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ दशमलव मानेंगे तो यहाँ पे 0 देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि पहले से ही ऑलरेडी बड़ा है, ये छोटा है। तो आप कह सकते हैं कि 2 बड़ी है 1.5 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, घटा दिए। यहाँ पे देखो दशमलव और 0 लगाए, क्यों, चूंकि यहाँ पॉइंट में था तो नहीं कुछ, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद 0 रख सकते हैं। तो इसको कैरी देगा, यानी कि हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5। उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव देना है, 1 बचेगा, क्योंकि इसको 1 दे दिया है। तो 1 बचेगा, तो 1 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। ये इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न 1 अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को भी हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 2 में है हल करें। अब इस क्वेश्चन को हल करना, पहले ही हमने 2 को लिख रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ 2 में हल करना है। तो यहाँ देखिए एम क्या है, 1.23 माइनस 0.23।
तो बस क्या किया, क्वेश्चन को लिखा है, बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिखने के बाद इसको घटा देना है। तो घटाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 में घटेगा 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी नंबर को भी हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये संख्या में संख्या घट रहा है, तो यहाँ इसको इस प्रकार से लिखने के बाद आपको घटा देना है। ठीक है, जब घटाइए तो इसका पूरा 0 ही शेष बचेगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, समान है। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या सी को भी हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या सी में है 3.40 माइनस 3.04। ठीक है, और इसमें घटाना है। देखिए अब इस प्रकार हमने लिख दिया है, उसके बाद घटाना है। तो 0 में 4 तो नहीं घटेगा, लेकिन इसको पैसा देंगे यानी कि कैरी देगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में 4 घटेगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, ये शेष बचेगा 3, 3 में 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, दशमलव के साथ दशमलव लगाना है, 3 और 3 जाएगा तो ये 0, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ इसको घटाना है, इसमें इतना में, तो घटाने के बाद देखिए इसमें क्या आएगा, इसको कैरी देगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 9 बचेगा तो 9 में 9 जाएगा तो 0, दशमलव के साथ दशमलव लगाना है। यहाँ 2 था पहले, 1 इसको दे दिया है, अब इसके पास 1 बचेगा, तो 1 में 1 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई को भी हल करेंगे, तो क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ई में है 4 माइनस 1.6। अब यहाँ केवल 4 है, यहाँ दशमलव में है, तो कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, यहाँ दशमलव लगाने के बाद अपने मन से 0 लगा देना है, क्योंकि यहाँ सेम करने के लिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख रखा है, बस क्या करना, दशमलव के सामने दशमलव देना है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो अपने मन से 0 मान लेना है। उसके बाद इसको एक पैसा देगा तो हो गया 10, 10 में 6 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, दशमलव के आगे दशमलव ही लगाना है सामने में। ठीक है, उसके बाद बचेगा ये 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार है, 2.3 है माइनस 2, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो कुछ नहीं, इसके आगे में क्या करना है, पॉइंट यहाँ लगाना है, उसके बाद 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न को लिख लिया है, उसके बाद हमने कुछ दशमलव देना है, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देना है, उसके बाद घटाइएगा तो ये 3 दशमलव के साथ दशमलव, यहाँ पे 2 बचेगा यानी कि 0 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर में है, शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष है, अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है, दोनों में से कौन छोटी उम्र का है और कितना। तो ये प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए दोस्तों। यहाँ पे बताया गया है कि शालिनी की उम्र दिया गया है 12.5 वर्ष है। ठीक है, और अकबर का उम्र 10.25 है। अब हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि ये दोनों में से कौन छोटी है और कितना छोटा है, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कॉपी पे आपको इसी प्रकार से लिखना है, आपको डायरेक्ट इस प्रकार से बनाना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया था, शालिनी की उम्र 12.5 वर्ष, ठीक है, और अकबर की उम्र 10.25 वर्ष है। तो आपको इस प्रकार लिख के घटाना है, तभी आप इसको समझ पाइएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न में बताया गया था कि कौन कितना छोटा है, तो ज्ञात हो चुका है, और कौन छोटा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शालिनी और अकबर में छोटा कौन हो रहा है, अकबर, क्योंकि शालिनी की उम्र 12 है और अकबर की उम्र 10 हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या अकबर की उम्र छोटा हो जाता है, तो आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा। ठीक है, कि अकबर, ठीक है, अकबर छोटा है, आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो प्रश्न 4 में है, पलक ने भाषा में 62.23% एवं मौली ने उसी विषय में 60.23% अंक प्राप्त किए। तो पलक ने मौली से कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप भाषा समझ गए हैं कि हमें यहाँ पे कुल अंक प्राप्त कितना किया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको कॉपी पे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हमने लिखा है। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया था, पलक की प्राप्तांक 62.23% और मौली की प्राप्तांक 60.23%। तो जैसा कि प्रश्न में बताया गया था, ठीक है, कि मौलिक से कुल कितने अंक प्राप्त अधिक करते हैं पलक। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब आपको इसको घटाना है तो पता चल जाएगा कि पलक कितना अधिक मौली से अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो पहले इसको घटा देना है, तो घटाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 2 में 2 घटेगा तो 0, दशमलव के सामने दशमलव का साइन लगाना है। ठीक है, फिर 2 में 0 घटेगा तो यहाँ 2 ही बचेगा, उसके बाद यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2.00 अंक प्राप्त अधिक करती है मौलिक से पलक ने। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 समझ गए। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 5 को भी हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 में है, अफसाना 50 रुपये लेकर बाजार जाती है। कितना, 50 रुपये लेकर वो बाजार जाती है। उसके बाद बाजार जाने के बाद वह 12.5 रुपये की पुस्तक खरीद लेती है। ठीक है, और 8.5 रुपये की कॉपी एवं 2.25 रुपये की लीड खरीदती है। अब उसके पास शेष कितना रुपया बचता है, अभी हमें ज्ञात करना है।
ठीक है। तो देखिए ये 50 रुपया टोटल उसके पास था, तो ये 1 2 3 सामान क्या कर लेती है, उस पैसे से खरीद लेती है। अब हमें ज्ञात करना है कि उसके पास अब कितना पैसा बचा है इन सभी चीज़ों को खरीदने के बाद। तो दोस्तों ये सब ज्ञात करने के लिए आपको पहले इन सभी को क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। जोड़कर इसमें घटा दीजिएगा तो इसको आंसर आ जाएगा कि उसके पास कितना पैसा विशेष बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को फ्रेश लिख लेते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको लिख लेना है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया था कि अफसाना के पास कुल 50 रुपये थे और 50 रुपये लेकर वो बाजार जाती है। उसके बाद वो पुस्तक पे खर्च कर लेती है 12.5 रुपये, कॉपी पे खर्च कर लेती है 8.5 रुपये और लीड पे खर्च कर लेती है 2 रुपया 25 पैसे। ठीक है, तो इतना वो खर्च कर लेती है। तो कुल खर्च पहले आपको ज्ञात कर लेना है। पहले क्या करना है, ये तीनों को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इसको जोड़े हैं तो इतना आ गया, यानी कि 23 रुपया 25 पैसा इसका आ गया है। अब आपको क्या करना है कि बचे हुए पैसे निकालने के लिए इसमें यानी कि 50 रुपये में घटा देना है इसको। तो पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अफसाना के पास बचा हुआ पैसा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार लिखने के बाद अब आपको 50 रुपया में घटा देना है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे घटाएंगे, तो पहले सबसे पहले ऊपर 50 रुपया आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन ये तो दशमलव में है, तो दशमलव नहीं कुछ, तो यहाँ दशमलव आने के बाद आप 0 यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको दशमलव के साथ दशमलव पे लिख देना है। उसके बाद कितना है, 2 3 है, तो एकाई की तरफ 3, दहाई की तरफ 2 और ये दशांश की तरफ 2 हो जाएगा और शतांश पर ये 5 हो जाएगा। उसके बाद घटा देना है यहाँ साइन लगाकर। ठीक है, नहीं कुछ तो आप 0 भी लगा सकते हैं। अब यहाँ 0 में 5 तो नहीं घटेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इन सभी से नहीं तो यहाँ से हासिल मांगेगा। ठीक है, तो हासिल देने के बाद टोटल यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये होगा 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ 5 ही बचेगा। उसके बाद ये बचेगा 9, चूंकि इसको दे दिया तो 9 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा। उसके बाद ये भी 9 है तो 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, लेकिन यहाँ क्या है, दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देना है। उसके बाद बताइए कि यहाँ पे ये पहले 5 था, अब इसको 1 दे दिया था, ये दिया इसको, ये दिया इसको, तो इसके पास अब कितना बचा, तो ये 4, 4 में से 2 घटाइएगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि इसका कुल अभी अफसाना के पास कितना बचा हुआ है, तो 26.75 यानी कि 26 रुपया 75 पैसा अभी भी सब अफसाना के पास शेष बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न 5 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगर आप अच्छी प्रकार से समझ गए तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के क्लास 6 का मैथ का सॉल्यूशन आपको अच्छी प्रकार से मिल सके। और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मैथ का जानकारी अच्छी प्रकार से हो पाए। धन्यवाद।